28 जनवरी को बिहार में एनडीए की सरकार बनी। नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के बाद हमने ये कहा था कि अब इस मुरेठे की आवश्यकता नहीं रही और प्रभु श्री राम के चरणों में जाकर मैं अपने मुरेठा को समर्पित करूंगा। तो अब मैं आज जा रहा हूं, चुनाव कार्य के बीच में नहीं जा पा रहा था। अब मैं चुनाव खत्म हुए हैं और बिहार की जनता ने 75% मार्क्स के साथ 40 में 30 सीट जिताने का काम किया। बिहार की जनता को भी धन्यवाद देता हूं। लेकिन हमारा जो कमिटमेंट था कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री पद से हटेंगे, तो 28 जनवरी को ही हटकर और वो हमारे साथ आकर फिर से मुख्यमंत्री बने, हमने इसका स्वागत किया। तो क्या ये आशय था सरकार की बदली का, मुख्यमंत्री के हटने का? मैंने क्या कहा था ये तो समझिए। आपके चैनल ये चला रहे हैं कि अधूरा नहीं है। हमने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को पद से हटाया, गठबंधन से अलग किया और तब जो है वो मुख्यमंत्री बने जब एनडीए का समर्थन प्राप्त हुआ। राज्यसभा नीचे कर लो यार। एनडीए के सभी लोगों की सहमति है, सब लोगों ने सहमति होकर आगे के दिनों में जो राज्यसभा के चुनाव होंगे। और उपेंद्र जी, अभी कुछ देर पहले सम्राट चौधरी ने घोषणा की कि आप एनडीए के उम्मीदवार बनाए गए राज्यसभा के। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। और कैसे देखते हैं इसको? देखिए, इसके लिए तो सबसे पहले बिहार की महान जनता, जिन्होंने विपरीत परिस्थिति में भी मेरे साथ अपने स्नेह का प्रदर्शन किया। एनडीए गठबंधन में हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा सहित बीजेपी, जेडीयू, चिराग जी की पार्टी, मांझी जी की पार्टी, सभी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता के प्रति मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ही भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा साहब, चिराग पासवान जी, मांझी जी, सब लोगों के प्रति मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि सब लोगों ने मिलकर आज घोषणा एनडीए की ओर से की है और आगे की जो चुनौती है उस चुनौती को हम सब लोग मिलकर निपटेंगे। सर, जब लोकसभा चुनाव में कार्यकाट में आपको हार मिली थी तो कई तरह की बातें आ रही थी, नाराजगी आपकी भी दिखी थी। अब आपको लगता है कि वो तमाम नाराजगियां दूर हो गई है? और जो बातें सामने आ रही थी कि कुशवाहा वोटर टूट रहा है एनडीए से, आपके राज्यसभा जाने के बाद क्या उसमें विराम लगने की स्थिति है? नहीं, देखिए, नाराजगी जैसी कोई बात व्यक्तिगत रूप से कभी मेरे साथ नहीं थी। अलग बात है कि लोग व्याख्या उस रूप में कर रहे थे। चुनाव हार जीत से नाराज होने जैसा क्या था। लेकिन हाँ, एक चिंता जरूर हुई थी। शाहबाद का पूरा इलाका और मगध का जहां अंतिम फेज में मतदान हुआ, वहां जिस तरीके से हार हुई, अब 2025 में जो विधानसभा का चुनाव होना है, कैसे टैकल आगे किया जाए इन इलाकों की समस्याओं को, ताकि एनडीए की जीत 2025 में हो और 2025 में फिर से एनडीए के नेतृत्व में बिहार में सरकार बन पाए। तो इस बात की चिंता जरूर थी और हम सब लोग मिलकर इस चुनौती को निपटेंगे, उसमें कोई कठिनाई नहीं। उम्मीद था कि जब लोकसभा चुनाव में आपको हार मिली तो आपको उम्मीद था कि एनडीए की तरफ से आपको राज्यसभा भेजा जा सकता है। किसने आपको आश्वासन दिया और आज जो ये तस्वीर देख रहे हैं तो इसके पीछे आप किसका योगदान मानते हैं? देखिए, हम चुनाव परिणाम आने के बाद कोई हमारे मन में ऐसा नहीं था कि राज्यसभा में उम्मीदवार मुझको बनाया जाएगा। लेकिन चारों तरफ से लोग ही बोल रहे थे। बीजेपी, जेडीयू या एनडीए गठबंधन में कोई भी नेता, जिनसे भी बात हुई, जिनसे टेलीफोन पर बात हुई, जिन लोगों ने मिलकर बात की, सबने अपनी ओर से कहा कि आपको राज्यसभा में भेजा जाना चाहिए। और आम लोगों के बीच भी हम जाते थे तो मीडिया के माध्यम से जो बहस चलती थी, जो खबरें आती थी, उसको देखकर लोग ही बोलते थे। हमने कहीं किसी के सामने कोई प्रस्ताव रखा, ऐसा नहीं है। लोग ही बोलने लगे और तमाम एनडीए गठबंधन के नेता, हम जिनसे भी मुलाकात हमारी हुई चुनाव परिणाम के बाद, बड़े नेता हों या राज्य के नेता हों, सब लोगों ने खुद ही कहा। अच्छा, आरएलएम के लिए एक बड़ा सेटबैक था जब आप हार गए थे चुनाव और आपके लिए भी बहुत ऑकवर्ड वाली स्थिति हो गई थी। अब आपकी पार्टी के लिए और आपके गठबंधन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है उपेंद्र कुशवाहा का राज्यसभा जाना? देखिए,
हमारी पार्टी के जो भी साथी हैं, वो चुनाव ठीक है, विपरीत परिणाम आने के कारण थोड़ी उदासी उनके मन में थी, लेकिन लड़ने भिड़ने वाले लोग हैं, हमेशा विपरीत परिस्थिति में संघर्ष करने वाले लोग हैं। तो ऐसा नहीं कि कोई उनके मन में ऐसा हो गया था कि अब आगे कैसे होगा। सब लोग कमर कसे हुए हैं। हाँ, ठीक है कि एक उत्साह का वातावरण निश्चित रूप से इस घोषणा के बाद लोगों के बीच में बनेगा।